नमस्कार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर हैं और हमारे यहाँ एक सर हैं। इनसे जानते हैं कि जो अभी पॉलिटिक्स चल रही हैं, ईवीएम को बैन को लेकर के तमाम हल्लाएँ हो रही हैं और की सच्चाई क्या है, ईवीएम की सच्चाई क्या? तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद यादव है। आपने कहा कि ईवीएम के मामले पर दो दिन पहले एक किसी ने बनाया ईवीएम का तीनों सेट, वीवीपैट और वोटिंग मशीन, कंट्रोल रूम बना करके यहीं पर प्रदर्शन किया गया। तो जो प्रदर्शन किया गया वो उनका सिस्टम था। हमने ये बताया था अगर आपको ईवीएम का जो है संदेह है तो भारत सरकार में जो है आप आवेदन करिए चुनाव कार्यालय में कि हमें 50 मशीन 100 मशीन चाहिए। 100 मशीन को ला करके पत्रकारों के समक्ष, न्यायाधीश के सामने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के सामने उन 100 मशीनों में वोट डाला जाए। ठीक है, वीवीपैट के साथ उनसे वोट डाला जाए, पहली मशीन में कितना वोट डाला गया, किस पार्टी कितना डाला गया, किस पार्टी कितना डाला गया, इस तरह से 100 मशीनों में अप्लाई करके रख दिया जाए। जब उसको आप 15 दिन 20 दिन के लिए रख लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट के मामले होते हैं, ये कब कितना जम कर जाए। अगर आपने मोबाइल बंद कर दिया है, अब बंद करके दोबारा चालू करेंगे तो इसके अंदर की जो बैटरी होती है वो टाइम आपको दोबारा बताएगी। ये ऐसा सिस्टम है कि आप सैटेलाइट के सिस्टम से इसरो कंट्रोल होता है, चंद्रयान 3 भेजा गया था। तो अगर संदेह है कि ईवीएम में गलती है तो उसको जो है जांच कराने के लिए सरकार पास आवेदन कीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर के जांच इस तरह से कर ले, 15-20 दिन में उसका परीक्षण आ जाएगा। तो हमारा ख्याल है ना, एक पक्ष कहता है ईवीएम सही है, एक पक्ष कहता है कि ईवीएम गलत है। तो जब इस तरह से परीक्षण कर करके वोट डाल करके 15 दिन के लिए आप ला करके उसको स्ट्रांग रूम में एक जगह रख देंगे, 15 दिन बाद जब खोलेंगे अगर उसमें मशीन में जंपिंग सिस्टम होगा, 2% इनका काटो, 1% इनका काटो, 4% इनका काटो, काट करके एक जगह प्लस कर दो तो पता चल जाएगी। मेरी माँ भारत का मैं पहले आदमी हूँ जो इस तरह का सजेशन दे रहा हूँ। अब ईवीएम पे जो अभी पूरी बात आपने नहीं बताई, ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं, वो ईवीएम से ही चुनाव अगली बार होगा या बैलेट पेपर से होगा या फिर क्या होगा? क्योंकि जब से 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी जीती है, तब से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम। ईवीएम का सिस्टम क्या है और बंद हो भी या बैलेट पेपर से होगा या फिर क्या होगा 24? देखिए, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग इस पर निर्णय ले सकता है कि हमें कैसे करना है। और परीक्षण की बात लोग संदेह, जो लोगों में संदेह है उसको खत्म करने के लिए इस तरह जैसे मैंने बताया कि इस तरह से परीक्षण कर लीजिए, ईवीएम पे सवाल हट जाएगा। हम अपनी मशीन से दिखा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है ना। जो भारत सरकार जिस पे वोटिंग कराती है उन मशीनों को ले करके वोटिंग करके आप देख लीजिए, 15 दिन बाद उसकी काउंटिंग कर लीजिए, फिर दूध का दूध पानी का पानी भी चल जाएगा। फिर ईवीएम पर सब, इसलिए ईवीएम पर सरकार कांग्रेस भी बनाती है और बीजेपी भी बनाती है। तो हम सवाल कैसे उठाएं? आप बताइए, हिमाचल में, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, एक प्रदेश में और जीत गई कांग्रेस, तो उनके लिए तो वहाँ सही हो गए। जहाँ हार गई लोगों के लिए कहेंगे ईवीएम गलत है। ईवीएम का सत्यापन के लिए यही है तो 100 मशीन ले लिया जाए, पत्रकारों के सामने, जज के सामने, चुनाव आयोग के सामने, वरिष्ठ जनों के सामने जो है खुली वोटिंग करा कर देख लिया जाए कि इसमें किस मशीन में कितना वोट किस पार्टी को दिया गया है। उसको ला करके 15 दिन बाद देख लिया जाए, फिर देख लिया जाए कि उनका जंपिंग कंपोनेंट कार्यक्रम जो अगर उसके अंदर है कि 15 दिन बाद 2% 1% कट के इसमें जुड़ जाएगा, उसका सत्यापन हो जाएगा। फिर शायद ये अपना लेने के बाद फिर ईवीएम पर अंगुली उठाने की जो है परंपरा खत्म हो जाएगी। क्योंकि चुनाव एक पारदर्शिता का काम है। तो इसमें हमने वोट दिया, बीप कर गई, वोट किसको गया, अंदर है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये संदेह भी खत्म हो जाएगा। हमारी राय ये मानी जाए, आप अपने चैनल से लोगों को आप दिखा दीजिए, लोग इस बात को समझे, इस तरह से डिमांड करें। आप अपनी मशीनों पे ना दिखाएं, जो आप अभी लोग धरना प्रदर्शन किए थे, वहाँ की मशीनें लेकर के आप देखें जिस पर चुनाव होता है।